जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फ़ौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जालूत बहुत ही कद्दावर और नहायत ही ताकतवर बादशाह था। जब दोनों फ़ौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफ़े आराई कर चुकी तो हज़रत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहज़ादी का निकाह इसके साथ कर दूंगा। ये फरमान शाही सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो भी बहुत ही कम सन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था और गुर्बत का ये आलम था कि बकरियां चरा कर इसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। रवायत है कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जिहाद के लिए रवाना हुए थे तो रास्ते में एक पत्थर ये बोला कि ऐ हज़रत दाऊद मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा, ए हज़रत दाऊद मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज़ किया कि ऐ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने इन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झूले में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गोफन लेकर सफ़ों से आगे बढ़े और जब जालूत पर आपकी नज़र पड़ी तो आपने इन तीनों पत्थरों को अपनी गोफन में रखकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर गोफन से तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और इसके भेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर 30 जालूतियों को लगे और सब के सब मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह हज़रत दालूत के कदमों में डाल दिया। इस पर हज़रत तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए और अपने ऐलान के मुताबिक हज़रत तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का इनको सुल्तान बना दिया।